आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आज के बेशतर मौज़ूआत में वादी के शुमाल जनूब में हुई तसादम आराइयों हमलों और उनके नतीजों में हुई हलाकतें शामिल है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि राजौरी में ज़िली कौंसिल के ओहदों पर किसने मारी बाजी। तफासिल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। मौज़ूआत की तफसील। श्रीनगर के बागात बरजुला में आज मुश्तबा जंगजुओं ने फोर्सेस पार्टी पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और बाद में अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। हलाक होने वालों की शिनाख्त जम्मू कश्मीर पुलिस के सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ के बतौर हुई है। वाक़े के बाद फोर्सेस की भारी जमीयत ने इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। who have carried out this attack. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दोपहर में जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्ते पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पहले से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। सर, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है तो क्लियर एक ब्रूटल किलिंग दिखाई जा रही है। बिल्कुल एक ऑडिस एक्ट है मिलिटेंट का, और इस एक्ट से पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को और मन से काम करने का एक प्रेरणा मिलती है। हम लोग और पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। इस एरिया को जितने भी मिलिटेंट्स है इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, और सिक्योरिटी भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं लूप होल्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा कर लेंगे हम लोग, और सिटी में इनको पहुँचवाने का मौका नहीं देंगे। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन पुलिस स्टेशन के सामने ये अटैक किया गया तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इस तरीके के अटैक बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है, और वीआईपी मोमेंट भी रहती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जहाँ पर डिप्लॉयड होता है उससे जैसे आप लोग देखे होंगे कि आई साइड से लेफ्ट साइड में है, नजरी मिला जहाँ पुलिस खड़ी रहती है उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा। वहाँ से दुकान में चले गए थे। हालांकि अगर हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था। बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया। जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखे होंगे, उनको तो पता भी नहीं चला होगा कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। 2 रोज़ कबल श्रीनगर के डलगेट इलाके में एक दुकान पर हमला करने वालों को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए तीनों ने हाल ही में अस्करी सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक उन्होंने इंतहाई तेज़ी के साथ कार्रवाई अमल में लाकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उसके बाद हमले में मुलव्वस तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परसों जब यूरोपियन डेलीगेट्स का भीड़ था तो 70 के शाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरे कंट्री में खास के जो टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें एक डर फैला हुआ, और ये टेररिस्ट ये जताना चाहा कि हम सेफ एरिया में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम लोग किए थे। वीआईपी को हम लोग बडगांव ले गए, पूरा सुरक्षित तरह से फंक्शन वहाँ हुआ। फिर उनको वापस हम लोग ललित होटल लाए, और शाम के अंधेरा में जब 7:15 बजे उस टाइम हम लोगों का पेट्रोलिंग भी थोड़ा कम हो गया, क्यों हम लोग का फोकस पूरा था ललित होटल की तरफ। उस टाइम में एक बाइक से और 3 यूथ आए, और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर, उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए खास करके सिटी
ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं, और हर एक हड़ताल के दौरान, स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्णा ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिल्टन के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है सज्जाद साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की, और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया, और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली, संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, कॉम्पाउंड के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंट्रोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया, और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंट्रोगेट किए, और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था, वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं, और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। जनूबी ज़िला शोपियां और वस्ती ज़िला बडगाम में गुज़श्ता रात 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली मसला झड़पों में 3 जंगजुओं और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है। फौज की 15वीं कोर के मुताबिक बादी गांव में मसलह झड़प की जगह से 2 AK राइफलें और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। दरियासना ज़िला बडगाम के बीरवो में जारी मसलह झड़प के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक जाए मुकाम से बज़ाहिर 2 जंगजू जख्मी हालत में फरार हो गए। फ्रेंड्स, कल रात में 9:30 के आसपास बडगाम पुलिस को इत्तला मिला था कि जनीगाम जो बीरवा के विलेज है, वहाँ पर यूसुफ कांतरू और एक पुलिस आर्मी CRPF मिलके कॉर्डन डाला। इनिशियल इनकाउंटर में जो इनकाउंटर शुरू हुआ, उसमें हमारे एक SPO बहादुर, हमारे कलीग हैं अल्ताफ़ साहब, उनका उसमें मार्टियर हो गए। एक SC कांस्टेबल मंजूर साहब है, वो इंजर्ड हो गए, वो स्टेबल है। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से सर्च शुरू किया गया, तो मिल्टन वहाँ से भाग चुका था। फिर ब्लड का हम लोग BDS स्क्वाड को बुलाया गया और उसको ट्रैक किया गया। तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड, उनका ब्लड ट्रेल ख़त्म होता है, उस गांव का कॉर्डन डाल दिए, सर्च जारी है। इसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और LT कमांडर यूसुफ कांतरू था। सर, जो शुपियन एनकाउंटर है उसके बारे में डिटेल्स बताएं। इसके लिए सेपरेट अभी PC रखें। PC कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, जिस ऑपरेशन को खुद अतुल साहब DI साहब लीड कर रहे थे, कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया, आर्मी CRPF पुलिस 3 कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया, तो तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए, और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल लिए हम लोग, फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों लोकल मिलिटेंट। इधर आज शिमाल जनूब में हलाक हुए पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में फोर्सेस के आला अहदेदारों ने शिरकत की और हलाक हुए एहलकारों के जसद हाकी पर गुलबारी करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज पेश किया।
उधर वस्ती ज़िला बड़गाम में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब तसादम आराई के नतीजे में हलाक हुए SP अल्ताफ़ अहमद के जसद हाकी को उसके आबाई गांव चाउडोरा पहुंचाया गया। मरहूम की आखिरी रसूमात में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और पुरनम आंखों से उसे सुपर्द खाक किया। महकमा इनकम टैक्स ने आज श्रीनगर में डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में ज़ैनकोट में कायम नूरा अस्पताल और दीगर 5 मुकामात पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक मज़कूरा अस्पताल के मालिक हाजी मोहम्मद इस्माइल के घर पर भी छापा मारा गया। और आखिर पर यह खबर कि ज़िली कौंसिल राजौरी के लिए चेयरमैन और नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन उम्मीदवार नसीम लियाकत और कांग्रेस के नायब चेयरपर्सन उम्मीदवार शबीर अहमद खान ने जीत हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि ज़िला के लिए कौंसिल ओहदेदारों का इंतखाब 13 फरवरी को होना मतलूब था, जो बाद में कोरम नामुकम्मल होने की वजह से मुलतवी किया गया था। राजौरी में 13 फरवरी को जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को चुने जाने के मकसद से DDC मेंबरान की मीटिंग को मुनक्किद किया गया था, लेकिन क्वेरम पूरा न होने की सूरत हाल में मीटिंग मुलतवी कर दी गई और आज यानी कि 19 फरवरी को राजौरी में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। राजौरी ज़िला के कुल 14 DDC मेंबरान ने इस मीटिंग में शमूलियत की, जिसमें चेयरमैन की कुर्सी के लिए 2 कैंडिडेट्स ने और वाइस चेयरमैन की कुर्सी के लिए ही 2 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरे। इसके बाद अभी डॉ बंगलो राजौरी में ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी की तरफ से जीते गए दोनों कैंडिडेट्स को ओथ दिलवाई जा रही है। PAGD के लीडरान ने बताया कि उनकी जीत सिर्फ उनकी पार्टियों की जीत नहीं है, बल्कि एक अलाइंस की जीत है, जो अलाइंस सेकुलरिज्म के नाम पे है, जो अलाइंस जम्मू व कश्मीर की आवाम के लिए है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि राजौरी में तरक्की की रफ्तार को एक मज़ीद तेज़ी दी जाएगी ताकि राजौरी में लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। GK वेब TV के लिए राजौरी से मैं सुमित भार्गव। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।